बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता दोनों बच्चों का अब तक पता नहीं चल सका है और 4 दिन गुजरने के बाद भी सुराग नहीं मिलने से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं, आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ओर से सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। इसी धरने प्रदर्शन के दौरान बच्चों की मां बेहोश हो गई, फिर सड़क पर जाकर गिर गई, जिसे देखकर हर कोई मर्माहत हो गया। लोगों ने पुलिस की ओर से घोषित इनाम राशि पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये देखिए उस मां की स्थिति है जिसके 2 बच्चे लापता हो गए हैं, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। 2 जनवरी को बच्चे लापता हुए थे। अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि सही तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यही कोई सफेद पोश बड़े इंसान का बच्चा होता, किसी पैसे वाले का बच्चा होता तो बच्चों को बरामद किया जा चुका होता, लेकिन ये लोग जो कि बेबस हैं, पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए बच्चों के पोस्टर अब शहर में लगाए जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि अगर किसी ने किडनैप किया होता तो अब तक पैसों की डिमांड की जाती, लेकिन पैसों की अब तक कोई डिमांड नहीं की गई है। इसलिए ये बच्चे हैं भी या नहीं, इसको लेकर भी लोग परेशान हैं। और उस मां की स्थिति देखिए किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान मां बेहोश होती हुई दिखी। मां का कहना है कि किसी भी हाल में उसके बच्चों को उसे वापस लौटा दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर लगाया गया, इनामी राशि रखी गई है कि अगर कोई जानकारी देता है तो 51,000 रुपए उसे दिया जाएगा। शासन कहीं न कहीं भटक रही है। हम रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं इस जनता के माध्यम से। आपके पास इतना व्यवस्था है, इतना तंत्र है कि आप जमीन के 20 फीट नीचे का चीज को निकाल के बता सकते हैं कि कौन क्या है नहीं है। और आप इतना होने के बाद आपकी सुस्ती का कारण क्या है? आप जो आज जगह हैं 4 दिन पहले क्यों नहीं जगह? पूरे सरकार यहीं पे है, प्रशासन यहीं पे है और बच्चा को कोई पता नहीं है। आसाम में डीजीपी जी से हम लोग मिलकर उनको हम लोग सारी बात को रखेंगे और उनसे विनती करेंगे कि जल्द से जल्द सकुशल दोनों बच्चे को घर वापस लिया जाए, नहीं तो फिर मजबूरन आंदोलन उग्र होगा। अंशिका बच्ची का क्या हश्र हुआ है, कौन जानता है? इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि इमीडिएट जितना जल्दी हो, हम लोगों ने कल ही आपके माध्यम से कहा था कि कल आज 10 बजे तक अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। और वहीं देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जसीडीह थाना और साडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी शादी विवाह में काम करने वाले फोटोग्राफर्स को लूट की वारदात को अंजाम देते थे, उनसे लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से 2 LED टीवी बरामद हुई है, 11 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 3 DSLR और 1 ड्रोन भी बरामद हुआ। कुछ दिनों से जसीडीह थाना और शारवा थाना अंतर्गत अपराध कर्मियों द्वारा आमजनों से लूट की शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है विशेष ध्यान देते हुए तकनीकी शाखा की मदद और लोकल इंट के आधार पर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर चाईबासा से, जहां पिछले 5 दिनों से एक दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। हाथी ने चाईबासा समेत पूरे कोल्हान में कहर बरपाया हुआ है। हाथियों के डर से लोग रात में जगने को मजबूर हो चुके हैं। 5 दिन में हाथी ने कुल 9 लोगों की अब तक जान ले ली है। कैसे इस हाथी ने 5 दिन में पूरे गांव की हंसी खुशी को छीन लिया है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एक दंतैल हाथी का उत्पात, 9 लोग को उतारा मौत के घाट। सबके मन में एक ही सवाल, कब थमेगा हाथी का बवाल? जरा इस साथी को देखिए, ये वही झुंड से बिछड़ा एक दंतैल हाथी है जिसने नए साल के पहले दिन से ही चाईबासा में ऐसा कहर मचाया है कि लोगों की नींदें उड़ गई हैं। हाथी का खौफ ऐसा
कि लोग अपने घर में ही डरने लगे हैं। ये तस्वीरें इस दर्द को बयां करने के लिए कम नहीं है कि कैसे यह हाथी रात में मौत बनकर आता है और पूरे परिवार को खत्म कर देता है। घर और अनाजों का नुकसान तो अलग है। टीम के साथ आज से पूर्ण प्रयास मैंने किया जाएगा कि उसको मैंने गांव के आगे घने जंगल तक पहुंचाएं और ग्रामीणों को सेफ करें। इस हाथी को न तो बच्चा दिख रहा है, ना ही कोई बड़ा या मजबूर। ये बस मचा रहा है तो उत्पात। ये एक दंतैल हाथी पिछले 5 दिनों में 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। हाथी ने 1 जनवरी को मुफस्सिल और टोटो क्षेत्र में 3 लोगों को मार डाला, जबकि 2 को घायल कर दिया। 2 जनवरी को भी आतंक जारी रहा और साइतवा में एक मासूम की जान ले ली और एक बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 3 जनवरी को अमराई की तापी में एक महिला की जान ले ली और उसके पति पर हमला कर घायल कर दिया। 4 जनवरी को इसी हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को मार डाला और उसके पति को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह हाथी यहीं रुका नहीं और 5 जनवरी को रात तो इसने सारी सीमाएं तोड़ दी। एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हाथी आकर के हाथी एक कर दिया घर में। तो आप लोग क्या निकल कर भाग रहे थे? हाँ, हम लोग निकल कर भाग रहे थे। उसके बीच में फिर हाथी दौड़ के आया। हाँ। दौड़ के आया तो मेरा पत्नी को पकड़ लिया। आप लोग खुद देख लिए यहाँ का हादसा बहुत है। इससे पहले भी दुर्घटना हो रहा है, फिर भी यहाँ का वन विभाग लोग सोया हुआ है। हम इसीलिए इतना गुस्सा में हैं, लेकिन वन विभाग को इसके लिए सोचना होगा कि कैसे हमारा जनता को सुरक्षा मुहैया कराना है। हाथी को काबू में करने के लिए वन विभाग और बंगाल से आई विशेषज्ञों की टीम दिन रात लगी है। लगातार हाथी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हम लोग सर मौसार रहेगा, हम लोग का साथ टॉर्च रहेगा, तो उसको ये छतरी से और दूसरा एरिया में हम लोग पहुंचा देगा, घना जंगल में पहुंचा देगा। साल के शुरुआती 5 दिन में ही जिस तरह से इस हाथी ने उत्पात मचाया है, उससे तो साफ है कि अगर इस हाथी को समय रहते रोका नहीं गया तो एक बड़ी तबाही मच सकती है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि वन विभाग जल्द इस हाथी को काबू में करे या गांव से दूर जंगल में वापस भेजे। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और अगली खबर लोहरदगा से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी रेलवे ब्रिज पर रेलवे पुल का एक पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे कर्मी और इंजीनियर्स की टीम वहां पर पहुंची, पुल की मरम्मत के काम में जुट चुकी है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के महाप्रबंधक अधिकारियों की एक टीम के साथ ही लोहरदगा पहुंचे और क्षतिग्रस्त पिलर का जायजा लिया गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों को इंजीनियर्स ने पिलर क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण कोयल नदी से बालू का उठाव और नदी का तेज बहाव बताया है। फिलहाल लोहरदगा रेलवे स्टेशन से 7 जनवरी तक राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से मेन रीजन जो लग रहा है कि यहाँ पे जो इस नदी के आसपास जो सैंड थे, उसका एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा एक्सकवेशन करने के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज हो गया और विद रिवर के बहाव की वजह से इसके फाउंडेशन के नीचे से सॉइल इरोजन हुआ, जिसके वजह से ये पियर टिल्ट हुआ। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी रिस्टोरेशन मेजर प्लान किया है और जो 5वां पियर है इसके चारों तरफ हम लोग फाइल फाउंडेशन करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने जमशेदपुर से एक बड़ी खबर रखे। सोहेल अख्तर हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और पुलिस की गिरफ्त में 3 अपराधी हैं। धारदार हथियार और मोबाइल जब्त किया गया। मृतक और अपराधियों में विवाद हुआ था, बेरहमी से काटकर हत्या की गई थी। एक अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। मृतक और अपराधियों के बीच में विवाद हुआ था, इस बात की जानकारी सामने आई है। बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। और वहीं राजधानी रांची की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है
और आज सुबह रांची नगर निगम टीम सुखदेव नगर थाना के बाहर सड़क किनारे से सब्जी दुकानदारों को एक बार फिर से हटाने का काम करने के लिए पहुंची। सब्जी दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम की टीम उनके सभी सामानों के साथ सब्जी भी उठाकर अपने साथ ले गई। बता दें कि पहले भी सब्जी दुकानदारों को सड़क किनारे से हटाया गया था, लेकिन फिर से सड़क पर वापस बैठ जाने से ये कार्रवाई की गई। राजधानी रांची की सड़कों पर अतिक्रमण का जोड़ ऐसा है कि जो कमबख्त कभी छूटता ही नहीं। तमाम जगहों पर जहां भी सड़क पर भीड़ भाड़ है, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है। हम इस समय राजधानी रांची के सुखदेव नगर में हैं, जहां सब्जी की दुकान लगती थी, लेकिन नगर निगम की टीम ने भी कार्रवाई की है और तमाम सामानों को हटाया है। यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं सब्जी के दुकानदार हैं, लोगों में नाराजगी है। हम लोग को दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को जगह का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। जब भी अब किसी को उजाड़े हैं तो बसाने का जगह तो देंगे ना। हम लोग रोड छाप आदमी है, तो रोड के लिए कहीं तो व्यवस्था कराया जाए ना। डीसी साहब, हम लोग को पूरा दुकान से लेके घर तक सबको उजाड़ दिया गया है। तो हम लोग से यही उनसे विनती है कि हम लोग को जगह दिया जाए। बार बार परेशानी कर रहा है, बार बार दुकान में महसूस भी दे रहा है, अगला को टेंडर दे ही नहीं रहा है। दुकान लगाने के लिए सामान जितना है सब उठा के दे जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? है गरीब आदमी पैसा जब दे रहा था, अगला को देना चाहिए ना जगह, कि यहाँ कमाने खाने का हम लोग का जगह है। तो हम लोग को पीछे भी जगह गया, तो पीछे भी जगह था, उसमें भी सारा सामान उठा के दे दिया जाए। चिकन बेच रहे थे हम लोग को चिकन का दुकान है। अब यहीं से 10 साल से लगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग को भी तो कमाने का जरिया मिलना चाहिए ना। अगर ठीक है सरकार यहाँ पे नहीं लगाने दिया जा रहा है तो हम लोग को जगह दीजिए। पीछे जगह है, हम लोग भी कमाने खाने वाला है ना सर। 30 किलो मेरा मोटर था, चना साग था 60 किलो ले गए, सब उठा के सब ले। आपका सामान था? हाँ, मेरा सामान था। देख सकते हैं कि नगर निगम की टीम जो बता रहे हैं कि जो चौकी सामान, जितने तरह के सामान होते हैं सब्जी बेचने के, तमाम सामान भी ले गए, साथ में सब्जी भी ले गई है। बोले कि सब लोग भी आता है, पैसा लेके जाता है यहाँ, हाँ कि हमको पैसा दो, तो क्या है मतलब पैसा दे रहे हैं तो हम लोग का मतलब जमीन का पैसा दे रहे हैं। कौन लोग पैसा मांगते हैं? अब हम लोग तो जानते नहीं, बड़ी वाली टीम आता है, बोलता पैसा दो, सब क्लियर हो जाएगा। दुकान बंद रहेगा ना सर, जैसे 1 महीना नहीं खोलेंगे तो 1 महीना के बाद भी हमको जोड़ के पैसा देना है। जैसे अभी दुकान नहीं खुल रहा 1 महीना, तो वो हम लोग 1 महीने के बाद वो पैसा 30 रुपए करके जोड़ के देना है। ऐसा नहीं, क्या लोग बता रहे हैं? देखिए यहाँ पर लोग का जितना भी समस्या, सबका समस्या की है, ये लोग का रोजी रोजगार है। ये लोग जब कमाएंगे नहीं तो घर चलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, निगम यहाँ पे लोगों को दुकान को सबको तोड़ दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि आप लोग पीछे करके लगाइए। इन लोगों ने निगम का बात सुनते हुए जितना अफसर आते पीछे से दुकान लगा देते हैं। पीछे दुकान लगाने के बावजूद जैसे पता चल रहा है कि निगम के कुछ अफसर भी आते हैं, उनका कहता है कि हमको महीना दीजिए तब दुकान लगाइए। कुल मिलाकर निगम की कार्रवाई का स्वागत जरूर है अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन जो पैसे की वसूली की जा रही है वो सवाल भी उठना जायज है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए बात पेशा नियमावली की करते हैं। राज्य में पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद से सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने पेशा नियमावली की मूल भावना खत्म करने का आरोप लगा दिया, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी ने पेशा पर 20 साल तक चुप्पी साधे रखी है, ये बयान दिया। और अब हेमंत सरकार ने इसे लेकर जब आई है तो नियमावली को निशाना बनाया जा रहा है। तो पेशा की मूल भावना को नष्ट करने का काम सरकार ने किया है, बीजेपी का ये आरोप है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी पहले चुप बैठी थी, लेकिन अब पेशा नियमावली को लेकर जब हेमंत सरकार आई है तो इनको दिक्कत हो रही है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। 1996 में भारत की संसद से पेशा कानून पास हुआ। जब भारत की संसद से पेश हुआ है तो जो पेशा कानून हूबहू है उसे झारखंड सरकार को लागू करना चाहिए। भाई हमारा आदिवासी समाज क्या है? आदिवासी समाज रूढ़िवादी चीजों में विश्वास करता है, लेकिन पेशा कानून में जैसा सुनने में आया, मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, कि उससे उसको विलुप्त किया गया है। विशेष करके हमारे विपक्षी दल बीजेपी जो है वो संकल्प और नियमावली आने के पहले से सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 20 वर्षों तक इस पेशा नियमावली को फाइलों में बंद रखा। आज जब गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसको धरातल पर लाने का प्रयास करा, और जो मूल भावना है कि ग्राम सभा जो है वो सर्वोच्च रहेगा निर्णय लेने के लिए,
वहीं पर जल जंगल जमीन की रक्षा की बात होगी। और वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा पेशा नियमावली पर उठाए गए सवाल पर झारखंड कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जब तक थे उन्हें सब कुछ ठीक लगता था, जब से ये भाजपा में गए हैं सब कुछ इन्हें गलत लगने लगा है। अगर उन्हें पेशा नियमावली में दिक्कत लग रही है तो उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन इन्हें सिर्फ राजनीति दिखती है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब तक जेएमएम में थे तब वो आदिवासियों के बहुत बड़ा हितैषी थे और जेएमएम में रहते हुए उन्हें जितना मान सम्मान मिला, और जैसे बीजेपी के लालच में चले गए, बीजेपी की झोली में जाने के बाद उनका हश्र क्या हुआ आप देखेंगे। बेटा भी उपचुनाव में हार गया। और अब बात निकाय चुनाव की करेंगे। देखिए, झारखंड सरकार की ओर से निकाय चुनाव कराने में विलंब के खिलाफ बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव की तारीख में अविलंब दलीय आधार पर चुनाव कराने, बैलेट पेपर की जगह चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किए जाने की मांग को लेकर धनबाद में बीजेपी ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। का प्रेशर है, कुछ हमारे आंदोलन का की असर है, कुछ केंद्र सरकार का दबाव है कि सरकार ने घोषणा किया है कि नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की गई। दूसरा विषय है कि पूरा दुनिया ईवीएम से चुनाव करा रहा है। हम लोग भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो हुआ था स्थानीय ये नगर निगम का, वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पर ये सरकार उसको बैलेट पेपर से कराने जा रही है। और वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू लगातार झारखंड दौरे पर हैं और आज प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस के सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की है। बंद कमरे में चल रहे इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी और संगठन के कार्यक्रम पर मंथन किया है। बैठक के बाद विधायकों ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र और जिले में चल रहे कांग्रेस के कार्यक्रम पर विस्तार से बात की गई। क्षेत्र में संगठन सृजन और कार्यकर्ताओं के साथ ही निकाय चुनाव और राज्य में लागू हो रहे एसआईआर पर भी चर्चा हुई। संगठन की आने वाले समय में कार्यशैली क्या होगी, विधायकों को किस ढंग से काम करना है, हम लोग को क्या क्या संवाद कार्यक्रम पदस्थापित करना है प्रखंडों में, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी और ऐसा कुछ है नहीं थी। अच्छी मतलब हमारे संगठन की जो एक रूप जो दिख रहा है, जिस तरीके से 1-to-1 इतना समय दिया जा रहा है और संगठन के बारे में चर्चा विस्तार रूप से किया गया। और जो कुछ प्रोग्राम्स आगे हमारा मनरेगा को लेकर के है और संगठन की मजबूती को लेकर के है, उस पे हमें दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोग एक एमएलए से उनके क्षेत्र के संबंध में, संगठन के शुद्धिकरण के संबंध में, वहाँ अभी BLA-2 फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, SIR होने वाला है, इसलिए उस पर हम लोग ज्यादा फोकस देके सभी लोगों से संवाद कर रहे हैं। और अगली खबर देवघर से, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 महीने से लंबित वेतन भुगतान को लेकर भूख मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम डिपो से शुरू हुआ जुलूस पानी टंकी, बजरंगी चौक, टावर चौक, टाउन थाना होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। लंबित वेतन भुगतान की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। डीसी ने कर्मचारियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी तक भुगतान की कहीं पर कोई ऐसा आशा नहीं लग रहा है कि हमको भुगतान होगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद फिर कोर्ट बंद हो जाएगा पूरा ऑफिस। इसलिए आज हम लोग के बीच में जिला का जो हम लोग का मालिक उपायुक्त महोदय है, हम लोग सारे लोग मिल करके अपने भूख मार्च के माध्यम से हम लोग उपायुक्त महोदय के पास जा रहे हैं कि हम लोग भूखे हैं, और भूख मार्च करने के बाद हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग करेंगे कि हमको समय पर वेतन भुगतान करा दीजिए, हमारा बकाया वेतन दिलवा दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? झारखंड सरकार से जो भी अलॉटमेंट भी मिलता था, हम लोग को सब चीज बंद हो गया है। हम यही चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम लोग को 70% झारखंड सरकार देती थी अलॉटमेंट, उस तरह हम लोग को अलॉटमेंट भेजे, जो कि समय पर हम लोग को वेतन मिल सके। और यहाँ के जो पदाधिकारी है
टाल मटोल करता है। अभी वर्षों से 3 साल से पीएफ हम लोग का जमा नहीं हुआ हो रहा है। और चलिए अब आपके सामने रांची से एक बड़ी खबर रखते हैं। रिम्स परिसर के कैलाश कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। सोमवार को कैलाश कोठी का 60% हिस्सा ध्वस्त किया गया। बाकी 40% हिस्से पर काम हो रहा है। रिम्स प्रबंधन की ओर से कैलाश कोठी पर चिपकाया गया था नोटिस और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि प्रशासन इस बुलडोजर एक्शन से कैलाश कोठी के बगल में भी कई घरों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। इसमें एक घर नमूनी उरांव का था, जो कि दूसरों के घरों में काम कर अपनी गृहस्थी चलाने वाली नमूनी उरांव प्रशासन की इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स परिसर में जितने भी अतिक्रमण हैं, तमाम अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। और सोमवार को भी हम इस समय राजधानी रांची के जो कैलाश कोठी है वहां पर मौजूद है, जो कि रिम्स परिसर के अंदर में ही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलाश कोठी पर कल प्रशासन का बुलडोजर चला है और जो कैलाश कोठी है इसका 60% हिस्सा जो है उसे अब अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। बाकी 40% हिस्सा जो है वो आपको आज मंगलवार को जो कहा जा रहा है कि आज यहाँ कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से बता दें कि पूरा ये जो इलाका है तकरीबन 35 डिसमिल का था और यहाँ पर रिम्स प्रबंधन की ओर से बाकायदा एक नोटिस भी चिपकाया गया था आज से कुछ दिन पहले कि आप 72 घंटे के अंदर तमाम जो यहाँ पर आपकी जो संपत्ति है उसे आप खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तय समय के अंदर खुद जो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं हटाई, जिसके बाद सोमवार को यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो घर बने हुए थे तमाम घरों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ कैलाश कोठी पर ही कार्रवाई नहीं हुई है, कैलाश कोठी के आसपास जितने भी घर बने हुए थे तमाम घरों पर भी यह कार्रवाई हुई है। अचानक आया सीधे घर में सामान भी है, सामान भी नहीं निकालने दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बच्चा सोया था, फिर भी एकदम अचानक एकदम आके एकदम चलाइए दिया। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।